नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती टेक्नीशियन के ऊपर 9144 पोस्ट के ऊपर, जिसमें बेसिकली टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रहा है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में बात करेंगे तो बीएससी डिप्लोमा बीटेक वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में बात करेंगे तो ITI 12th पास और एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट देखने को मिल रहा मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड हम A3 में आएंगे या नहीं आएंगे, B1 में हमारा होगा या नहीं होगा, या B2 में होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि इस बार आपका C1 का कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो पता चले कि आपने सारा पूरा रामायण पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, पर जब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का समय आता है तो आपको वहां पर रेलवे ने बाहर कर दिया। तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही दुखपूर्ण हो सकता है। इससे पहले आप लोग मेडिकल स्टैंडर्ड को सही से समझिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड आपके साथ शेयर करने वाले, कैसे मेडिकल होता है, अगर आप चश्मा लगाते हो या फिर बिना चश्मा लगाते हो, अगर आपका कलर विजन का यहाँ पे शिकायत है, नियर विजन का शिकायत है, तो इसको लेकर आपको आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 6/6 क्या होगा, 6/9 क्या होगा, 6/12 क्या होगा, सभी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए गए, जब ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर रेलवे के आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से रेलवे का एनुअल कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका ALP, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, NTPC, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका रिलीज किया गया किरण पब्लिकेशन की तरफ से। और सबसे ज्यादा रेलवे एग्जाम को लेकर पॉपुलर बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ किरण पब्लिकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए यहां पे आता है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहता है वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के सॉल्व पेपर मिलेंगे, चाहे आप नॉन टेक्निकल का बात कर लो, टेक्निकल का बात कर लो, ग्रुप डी का बात कर लो, RPF SI कांस्टेबल का बात कर लो, तो हर एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे जो आपका सीधा सीधा TCS बेस पे यहां पे रहता है। ये मैथमेटिक्स का बुक है और ये आपका सार संग्रह जो आपका पटना खान सर के द्वारा रचित है, सामान्य ज्ञान। इसे खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। कि अगर मेडिकल स्टैंडर्ड का बात किया जाए, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का ले लीजिए, ग्रेड थर्ड का ले लीजिए, इसमें बेसिकली बात करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का देखेंगे, हमारा पूरा फोकस रहेगा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का ऊपर। तो इसमें आपको बोला गया है कि एनेक्सर A देखने के लिए। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए कौन कौन सा यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड को मांगा गया है। तो अगर आप वैकेंसी टेबल पे एक नजर देखिएगा तो यहां पे आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ दी यहां पे पोस्ट में आपका B1 के रिगार्डिंग आपको यहां पे दिया गया है। ठीक है, देखिए यहां पे आपका लेवल 1 टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के रिगार्डिंग भी आपका B1 मेडिकल मांगा गया है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का भी यहां पे B1, अधिकांश जो पोस्ट है उसका रिगार्डिंग आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। ठीक है, पर एक पोस्ट है इसमें आपका ट्रैक मशीन का, जिसमें आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, जो टेक्नीशियन का सबसे हार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यहां पे A3 निकल कर आ रहा है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए आप बात करोगे तो आपका B1 मेडिकल ही यहां पे दिया गया है। तो हम बेसिकली बात करेंगे B1 मेडिकल के ऊपर, क्योंकि इसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट वाला भी कवर होगा और यहां पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाले के जो कैंडिडेट होंगे उसमें भी मोस्ट ऑफ द पोस्ट पे आपका B1 मेडिकल ही मांगा गया है। देखिए आप यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड को कैटेगराइज करने वाले हैं, समझाने वाले हैं, तो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एक मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल में बाहर हो जाते हैं छोटी छोटी सावधानी नहीं रखने के कारण, क्योंकि उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होता है, प्रॉपर जानकारी नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पे छोटी छोटी गलती के कारण भी मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले तैयारी शुरू करने से पहले, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो लीजिए कि हाँ हम मेडिकली फिट हैं, हमारा जो आइज है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ही आप फॉर्म अप्लाई करिए। नहीं तो पता चला आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपका यहां पे सिलेक्शन भी हो गया, DB भी हो गया, पर जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तो मेडिकल में आप बाहर हो जाओगे, तो फिर आप सोच सकते हो कि सारा प्रोसेस यहां पे सारा
प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी मेडिकल से जब आप छट जाओगे तो फिर आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन करने के लायक नहीं बचोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेडिकल स्टैंडर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। यहां पे बेसिकली बात करेंगे तो हम B1 कैटेगरी के मेडिकल को ज्यादा यहां पे वैल्यू देंगे, क्योंकि B1 के जो कैटेगरी है वो आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में भी आया, जैसे हमने पिछले बार भी बताया, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में मोस्ट ऑफ द पोस्ट का आपका B1 मेडिकल यहां पे रखा गया है। हालांकि A3 के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रैक मशीन का जो यहाँ पे पोस्ट था वही सिर्फ आया टेक्नीशियन के अंतर्गत, पर यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में बात करें तो B1 मेडिकल है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में बात करें तो मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए यहाँ पे B1 मेडिकल ही रखा गया है। जनरल फिटनेस में बात करें तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्टिव। अब यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिया गया है, ठीक है। 3 पॉइंट को आपको बिल्कुल ही ध्यान से समझना है। सबसे पहला यहाँ पे आता है आपका डिस्टेंस विजन। पॉइंट नंबर 1 में बोला जा रहा कि आपको डिस्टेंस विजन का ध्यान रखना है, जिसमें आपका आई जो है वो 6/9 और 6/12 होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर ये 6/9 और 6/12 क्या है, इसके रिगार्डिंग हमें जानकारी दीजिए। तो ये हम बात करेंगे वीडियो के आगे। पहले यहाँ पे जो 3 पॉइंट बताया गया उसके बारे में सही से आप लोग समझिए, ठीक है। तो डिस्टेंस विजन में, आई विजन में आपका यहाँ पे या तो 6/9 होगा तो चलेगा, या फिर आपका 6/12 होगा तो चलेगा, विथ और विदाउट ग्लास। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर चश्मा नहीं लगाते हैं तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विथ और विदाउट ग्लास दोनों रेलवे ने मेंशन किया है। पर हाँ, एक बात याद रखिएगा कि वैसे छात्र जो चश्मा लगाते हैं उनका जो पावर होना चाहिए वो आपका 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4D से ज्यादा उनका लेंस का पावर नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक कंडीशन आपको यहां पे मेंशन किया गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट बोला जा रहा है नियर विजन का। नियर विजन आपका 0.6 आपको दिया गया है विदाउट ग्लास और विद ग्लासेस के साथ में, ठीक है। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। हालांकि इसमें बात करें तो यहां पे जो बोला गया है नियर विजन के रिगार्डिंग बहुत कम ही कैंडिडेट को प्रॉब्लम होता है। अगर नियर विजन का प्रॉब्लम देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपका जो यहां पे आता है वो आपका 34 और यहां पे 37 एज के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। 34 एज के बाद आपका नियर विजन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये इस एज के बाद जैसे जैसे ओल्डर एज की ओर बढ़ते हैं वैसे आपका नियर विजन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसमें आपका मान के चलो कि 0.001% चांस है कि आपका किसी कैंडिडेट का नियर विजन का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां पे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने आता है ऑप्शन नंबर 3, मस्ट पासेस टेस्ट इन कलर विजन। कलर विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलर विजन में बहुत सारे कैंडिडेट को यहां पे दिक्कत होता है, ठीक है। बाइनोकुलर विजन और उसके बाद नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। यहां पे टोटल आपका 4 तरह का विजन दिया गया है, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन। ये 4 विजन में आपको यहां पे फिट बैठना है, तो जाके आप मेडिकली यहां पे फिट हो जाओगे। अब एक एक करके हम बात करेंगे कि आपका ये सबसे पहले 6/9 और 6/12 होता क्या है। देखिए, जब आप किसी भी हॉस्पिटल में अपना आई टेस्ट करवाइएगा, कलर विजन का टेस्ट हो या फिर बाइनोकुलर विजन का टेस्ट हो, तो सबसे पहले आपका 6/6, ठीक है, या फिर आपका 6/9 और 6/12, ये तीन आपका आइस के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड है जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी सरकारी भर्ती में आपसे मांगा जाता है। पर रेलवे में आपसे क्या मांगा गया है, रेलवे में ने आपसे मांगा है या तो आपका 6/9 होना चाहिए और नहीं तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6/12 होना चाहिए। तो बेसिकली हम इस 2 विजन के ऊपर अभी फोकस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आपका आई टेस्ट होगा तो इस तरह का जो नंबर है आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो जो ए लेटर है, बहुत बड़ा में ए लेटर दिख रहा, इसका विजन है 6/60। 6/60 विजन है। धीरे धीरे जैसे जैसे करके आप नीचे जाते जाओगे विजन आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करोगे, ये जो आपका इस लेटर में, तो ये आपको बोला गया ये आपका 6/36 विजन है। इस पैरा में आप आओगे, ये बोला गया 6/24 विजन है। इस पैरा में जब आप आओगे तो यहाँ पे बोला गया 6/18 विजन है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप आ जाओगे तो ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, इस मेडिकल स्टैंडर्ड को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया है इसी मेडिकल स्टैंडर्ड के बीच यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। बेसिकली रेलवे जो मांगा है वो रेलवे आपका मांगा है ये 2 मेडिकल स्टैंडर्ड, 6/12 और 6/9। इसमें सबसे पहले ये देखिए 6/6 का ये आपका कलर विजन का जो आइस के रिगार्डिंग यहाँ पे रखा गया है, और 6/12 में आपका ये आइस के रिगार्डिंग रखा गया है, जो पर्टिकुलर एक डिस्टेंस से आपको ये जो नंबर रहता है उस नंबर को आपको रीड करना है, तो ही आपका आंख का जांच यहाँ पे होता है। आई टेस्ट में आपका यहाँ पे 6/6 है या फिर 6/9 है या फिर 6/12 है, आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो आई होप 6/6 क्या है, 6/9 क्या है और 6/12 क्या है आप लोगों ने समझ लिया होगा।
अगर आप सिंपल मान के चलो कि एक प्रोस्पेक्टिव डिस्टेंस से अगर आप अच्छे से इस ये जो नंबर है अगर आप उसे पढ़ ले रहे हो तो आपका जो आइज है वो 6/12 है। अगर इस पॉइंट को आप पढ़ ले रहे हो तो आपका जो आइज है वो 6/9 है। और अगर आप इस पॉइंट को पढ़ ले रहे हो तो आपका 6/6 आइज है, तो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये रेलवे ने यही मेडिकल फॉर्मेट आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है आई विजन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि कलर ब्राइटनेस का यहाँ पे क्या सीन है उसके रिगार्डिंग। आई थिंक आपको यहाँ पे जो नंबर है वो थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिख रहा होगा, यही आपका टेस्ट है कलर विजन का। ठीक है, कलर विजन का ये टेस्ट है जो आपको रेलवे में यहाँ पे देना पड़ेगा जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा डीवी होने के बाद, कलर विजन का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रोस्पेक्टिव डिस्टेंस पर आपको खड़ा करके और एक एक करके जो यहाँ पे कलर विजन का टेस्ट होगा। जैसे आप यहाँ पे देख ले हो कि कलर है उसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें नंबर लिखा हुआ है, सभी के अंदर एक एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप सही से सभी नंबर को यहाँ पे पढ़ लेते हो तो कलर विजन टेस्ट में आप पास हो जाते हो। अगर इन सभी नंबर को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होता है या फिर आप नहीं पढ़ पाओगे तो कलर विजन का आप में शिकायत देखने को मिलेगा और कलर विजन वाले कैंडिडेट यहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे बात करें सबसे पहला में जैसे 12 है, 12 है, 8 है, 6 है, 29 है, 57 है, इस तरह करके आपको सभी नंबर को रीड करना पड़ेगा तो जाके आप यहाँ पे कलर विजन वाले जो टेस्ट है उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। अगर मान लीजिए अभी आपको दिक्कत हो रहा है तो डॉक्टर से जाके मिल सकते हो, अपने जो भी नियरेस्ट में आपका हॉस्पिटल है वहां पे जाके संपर्क कर सकते हो और अपना प्रॉब्लम को यहाँ पे बता सकते हो कि इस टाइप का प्रॉब्लम है और आपका सिलेक्शन होने से पहले ये सभी प्रॉब्लम को आपको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि नियर विजन में क्या होता है उसके रिगार्डिंग भी देख लीजिए। नियर विजन में बेसिकली आपके सामने ऐसा रहेगा नंबर। ठीक है, उसमें क्या करना है, ये नंबर आपका धीरे धीरे करके आप लोग देख रहे हो ना, ये नंबर आपका धीरे धीरे करके यहाँ पे बड़ा होते जाएगा। देखिए धीरे धीरे करके आपका बड़ा हो रहा है और इसी को आपको करना पड़ता है रीड। यहाँ पे देखिए आपको सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है N6 में है, N9 में है, N12 में है, N18 में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे तो N24 में है और N36 में है। तो इस तरह करके आपका नियर विजन का भी टेस्ट होता है। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर बात करेंगे और मेडिकल के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, जैसे फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए कि उसमें किस तरह का जांच होता है, किस तरह का मेडिकल वहाँ पे किया जाता है, ये हम लोगों ने टोटली देखा कि आई बेस पे आई विजन में आपका कलर ब्राइटनेस का क्या होता है, 6/9, 6/12 और 6/6 आइज का क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। देखिए हमारे तक जितना इन्फॉर्मेशन था हम लोगों ने आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ सारा इन्फॉर्मेशन को डिलीवर किया। बाकी अगर किसी छात्र को किसी भी तरह का परेशानी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।